Good morning, students. We are discussing about the chapter first of गणिता मंजरी एंड ऑफ एक्सरसाइज है बेटा। देखो इसमें अपने 13 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 14 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, इसमें दो रोड दे रखे हैं बेटा, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। एक ईस्ट वेस्ट की साइड दे रखा है और एक नॉर्थ साउथ की साइड दे रखा है। ठीक है, अब इसने क्या रखा है कि ना मतलब इसमें जो है वो 10 रोड है दोनों ईच डायरेक्शन में। तो 10 रोड देखो बेटा, 5 इस साइड आएंगे और 5 ही इस साइड आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मतलब कि ये रोड है बेटा, ये ध्यान रखना, मेन रोड तो यही है, ये स्ट्रीट है वैसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो हर रोड है ना वो 200 मीटर अपार्ट है। तो 2 4 6 8,000, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में 5 इस साइड और 5 इस साइड। तो आप इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, ऐसे ही ये वर्टिकल में कह रहे हैं, तो ऐसे ही 5 इस साइड आ जाएंगे बेटा, 5 इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, ईच डायरेक्शन में कह रहे हैं ना, तो तुम्हें हाफ हाफ करने पड़ेंगे ये। तो तुम उस पे ग्राफ पे कर लेना, वहां पे अच्छे से आएंगे तुम्हारे। अब उसके बाद इसने कह दिया बेटा 5 5, अब क्या है, ये क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी ना। ऐसे ही तुम्हारे फिर क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे कर देना बेटा 5, 1 2 3 4 5। तो ये है तुम्हारी, मतलब कि ये जो मेन रोड तो यही है ना बेटा, मेन रोड यही है, ये जो बीच का अपन एरो लगाया ना ये मेन रोड है, ये स्ट्रीट है। ठीक है, अब उसके बाद तो तुम यूं कह सकते हो बीच का जो सेंटर होता है ना किसी कॉलोनी का, वैसे है। अब उसके बाद इसने कह दिया कि हर रोड 200 200 है। तो देखो बेटा, ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल में थी ना 200, ये वाली। तो ऐसे ही तुम्हारी अब वर्टिकल चलेगी, तो ये अपना मेन रोड था, ये ओरिजिन था, तो 200। ऐसे ही ये चल रहे हैं 400 600 800, मतलब कि हर रोड 200 200 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब उसने क्या कह दिया, इन यूर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन। ठीक है, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना था बेटा तुम्हें इसमें बस, कि भाई ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा देना, ये तुम्हारी नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। मीन्स तुम्हें पहले पार्ट में कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले पार्ट में इसने कह रखा है 2 रोड दिखा दो। अब एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जैसे ये 2 रोड हो गए, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। मीन्स इन्होंने यूं कह दिया, ईस्ट में एक ईस्ट वेस्ट है और एक नॉर्थ साउथ है, ये हो गया। अब उसने कहा है कि ये जो 2 है ये तो मेन रोड है, और 10 जो है 10 स्ट्रीट है, तो 5 ऊपर हॉरिजॉन्टल में जाएगी बेटा और 5 ही नीचे हॉरिजॉन्टल में, और 5 ही वर्टिकल में वर्टिकल में, और 5 ही इस साइड वर्टिकल में। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ये स्ट्रीट है ना, और ये जो मेन है ये रोड है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है। अब उसे देयर आर स्ट्रीट इंटरेक्शन इन द मॉडल, ये इंटरेक्ट कर रही है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। इसके पार्ट दे रखे हैं बेटा, इन्होंने यूं कह रखा है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो 5th स्ट्रीट है ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की लेनी है तुम्हें। तो ये जो तुम्हारी है, ठीक है, यहाँ पे तो 5th स्ट्रीट देखो बेटा, 5th वाली, ठीक है, कौन से वाली, नॉर्थ साउथ वाली है ना। तो नॉर्थ साउथ वाली देखनी है तुम्हें, तो तुम्हारी आ गई 5th, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5th स्ट्रीट तो ये वाली होगी, ये तो पता लग गया। ये 5वीं स्ट्रीट है ना, तो यहाँ लिख लो 5th स्ट्रीट तो आ गई ये। ठीक है, अब उसके बाद इसने कह दिया ये जो 5th स्ट्रीट थी ये लेनी थी तुम्हें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, और जो सेकंड है देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरेक्शन 2 5 यूजिंग दिस कन्वेंशन। अब देखो 2 5 बनाना है, देखो बेटा ध्यान से देखना, और 2 5 किस साइड आएगी तुम्हारी, ये आगे तुम्हारी 5th स्ट्रीट। ठीक है, अब जो 2 है वो तुम्हारी 2 और 5 कह रहे हैं, तो तुम्हें पता है ये कोऑर्डिनेट भी बन रहे हैं। तो 2 क्या हुई एक्स की वैल्यू और 5 क्या हुई वाई, है ना। तो 2 और 5, तो ये 5th के यहाँ पे आ गया ना बेटा 2, देखो 2 तो हुआ एक्स एक्सिस की वैल्यू और 5 हुई कौन सी तुम्हारी वाई की। तो 2 और 5 आ गया यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद आगे ये कि तुम्हें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन रेफर टू एज 4 3।
अब 4 3 देखो बेटा, 4 ये वाली लाइन आ गई ना, 4 और 3, ठीक है, तो 4 तो लेनी है, आप देखो 4 तो लेनी है x की वैल्यू और 3 लेनी है y की वैल्यू, तो 4 तो ये वाली आ गई और 3 1 2 3, तो यहाँ पे आ गई बेटा 4 3। अब उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट देखो, अगले में ये कह रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 3 4। अब कह रहे हैं 3 और 4, तो 3 तो ये आ गई बेटा, ठीक है, और 4 1 2 3 4, यहाँ पे आ गई 3 और 4, ठीक है, एक बार अपन ने ये रिप्रेजेंट कर ली। अब उसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, इसने कह दिया हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शन, इन्होंने कहा कि मतलब इस पॉइंट से एक ही स्ट्रीट इंटरेक्शन हो रही है ना, देखो यहाँ पे एक ही स्ट्रीट कर रही है ना। अब ऐसे ही इन्होंने अगले दो को, जो इन्होंने सेकंड पार्ट में जो दो क्वेश्चन पुट कर रखे हैं, वो कह रहे हैं ये जो पॉइंट आए ना दो, तो इनसे कितनी स्ट्रीट इंटरेक्ट हो रही है, तो तुम खुद देखो बेटा कितनी स्ट्रीट मतलब कि क्रॉस कर रही है, तो 1 1 ही कर रही है ना, तो अपन लिख सकते हैं क्या 1 इंटरेक्ट, या लिख दो इन 3 4 1 स्ट्रीट इंटरेक्ट, एक ही हो रही है ना, ऐसे दूसरे पार्ट में भी देखो कितनी हो रही है, एक ही हो रही है, तो इन 4 3 ऑल्सो 1 स्ट्रीट इंटरेक्ट, इतना ही करना था बेटा इसमें, ठीक है। तो पहले ये ग्राफ प्लॉट करना है, उस ग्राफ के बाद जो कोऑर्डिनेट है ना पहले वो प्लॉट कर लेना, उसके बाद तुम्हें इजी लगेगा। और ये स्ट्रीट है बेटा, ये ध्यान रखना, ये भी स्ट्रीट है और ये भी स्ट्रीट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 14 क्वेश्चन। अब देखो आगे, अब 14 क्वेश्चन में ये तुम्हें कह रहे हैं बेटा, देखो एक बार 14 भी, 14 नहीं 15 सॉरी, 15 में ये कह रहा है बेटा एक कंप्यूटर है, उस पे पिक्सल है ना, कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 high। देखो एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई पिक है, उसकी पिक्सल दे रखे इन्होंने, ये तुम्हारा वही कार्टेशियन प्लेन बना लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अब देखो ये कह रहे हैं बेटा ये जो है ना हॉरिजॉन्टल में ये 800 वाइड है, तो वाइड तो ऐसे होएगी ना, तो यहाँ 800 तक ले जाओ। और भी ये कुछ कह रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं तुम्हें मतलब कि 100 का ले लेते हैं फिर, है ना, तो 800 है बेटा, देखो 100 200, यहाँ पे तुम्हारा वही ओरिजिन हो गया, तो 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 300 400 500 600 700 800, 800 तक चलना है बेटा। वाइड कितनी दे रखी थी इन्होंने 800, तो वाइड अपनी 800 आ गई। अब उसके बाद हाई कह रहे हैं 600 तक जा रहे हैं, तो 100 200 300 400 500 600, ठीक है। 600 हाइट कह रखी है, हाई कह रखी है, और जो वाइड कह रखी है 800। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं बेटा, तो देखना ये क्या शेप आ रही है तुम्हारी, तो ये रेक्टेंगुलर शेप आ रही है ना, ठीक है, तो ये शेप क्या बन रही है तुम्हारी, रेक्टेंगुलर शेप। अब उसके बाद इसने कह दिया 800 पिक्सल वाइड एंड 600 हाई, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर आइकन बनाना है, कितनी पिक्सल का बेटा 80 पिक्सल का, ठीक है, 80 पिक्सल का एक तुम्हें क्या बनाना है सर्कल, लेकिन हम पिक्सल में नहीं लेंगे, हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर को जब पिक्सल को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कट गई बेटा, 0.8 सेंटीमीटर का सर्कल तुम्हें ड्रॉ करना है। अब उसके बाद लेकिन करना कहाँ पे है वो देखो, इन्होंने कह दिया विद इट सेंटर एट द पॉइंट ऑफ ए 100 और 150, ठीक है, तो करना कहाँ पे बेटा 100 और 150, मीन्स ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो x ये आ गया और 150 तुम्हारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे a पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो 100 और 150, ये आ गए बेटा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें 0.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, और दूसरा करना है बी पॉइंट पे, वो है 250 और 230, तो 250, ठीक है, और 230 आई थिंक यहाँ आसपास आ जाएगा, है ना,
तो ये बी पॉइंट है बेटा 250 और 230, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये 0.8 के साथ करना है और बी पे कितने पिक्सल का करना है बेटा 100 पिक्सल का। तो 100 पिक्सल को वही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये करो बेटा, ए पॉइंट पे बनाओ पहले, लेकिन लेना कितना है, जो कंपास है ना, कंपास का यूज करके करोगे ये, कंपास को 0.8 खोल लेना, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉ करना बेटा ऐसे, ठीक है, या ऐसे समथिंग ड्रॉ हो जाएगा। और जो दूसरा है वो 1 सेंटीमीटर खोल के करना है, तो 1 सेंटीमीटर खोल के बी पॉइंट से करोगे तो समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये तुम करोगे तुम्हारा अच्छे से वहां पे ड्रॉ होएगा, कंपास के साथ करना। विच एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। इन्होंने अब देखो, अब पहला पॉइंट पूछ रखा है क्या, तो तुम क्या देख रहे हो, इन्होंने पूछा कि वेदर एनी पार्ट, क्या कोई और पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, नो, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा बेटा, नो एनी पार्ट ऑफ अदर सर्कल नोट lie outside the screen, outside the screen। कोई और पॉइंट नहीं है ना बेटा, बस यही बताना था। उसके बाद दूसरा पूछ रखा है इन्होंने, अब अपन ये बना ही लिए ना दोनों के सर्कल ए और बी पॉइंट, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तुम खुद देखो, तुम्हारे भी करेंगे, तुम जब वो कंपास से करोगे बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे ये, तो तुम लिख सकते हो यस टू सर्कल इंटरेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेटा, पहले इन्होंने देखो, इन्होंने ये कह दिया कंप्यूटर पे एक पिक्सल है जिनका जो गैप है वो ऐसे है, मतलब कि जो चौड़ाई है ना वो दे रखी है 800 और जो हाइट है वो दे रखी 600, तो इनको हमने ज्वाइन किया रेक्टेंगुलर शेप की, वो पिक्सल आ गई, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पॉइंट है वहां पे पिक्सल, जो सर्कल बनाना है वो कितनी पिक्सल के साथ बनाना है 80 को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.8 आ जाएगा। वैसे बी पॉइंट पे जो बनाना है वो दे रखा है 100 पिक्सल के साथ, उसको भी कन्वर्ट कर लो तो 1 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये बनाने कहाँ पे है, वो इन्होंने कोऑर्डिनेट दे रखे थे, वो पहले ए बी वहां पे शो करके और फिर उसके बाद तुम्हें कंपास का यूज करके बनाने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। देखो बेटा, अब आप करेंगे 16 क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई एक इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और अपन इम्प्रूव करना है क्या ये स्क्वायर है, ठीक है। पर पहले तो वो कोऑर्डिनेट दिखाने पड़ेंगे अपने को कार्टेशियन प्लेन पे, तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पहले बना लो 1 2 3, अब उसके बाद यहाँ भी प्लॉट कर दो इसको, यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन हो गया बेटा। अब देखो, इन्होंने कह रखा है बेटा तुम्हें कि ए पॉइंट है जो 2 1 है, ठीक है। तो 2 तुम्हें पता है, देखो एक बार अपन लिख लेते हैं, 2 1 है और बी दे रखा है तुम्हें -1 और 2, ठीक है। सी दे रखा है तुम्हें -2 और -1 और डी दे रखा है तुम्हें 1 और -2, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे प्लॉट करते हैं बेटा, क्योंकि इन्होंने कह रखा है भाई पहले प्लॉट करके स्क्वायर दिखाओ। अब ए है तो ए है 2 और 1, तो 2 ये और 1 ये, तो ए बेटा तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए आ गया तुम्हारा 2 और 1, ठीक है। अब उसके बाद अगला चलो, अब उसके बाद कह दिया बी -1 और 2, -1 एक्स एक्सिस बेटा और वाई आना चाहिए 2, तो यहाँ पे आ गया ना दूसरा, तो ये बी आ गया तुम्हारा कितना -1 और 2। अब उसके बाद सी पॉइंट क्या रखा है बेटा तुम्हें, सी आ रहा है तुम्हारा -2 और -1, तो -2 और -1 सी तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, -2 और -1, ठीक है। अब उसके बाद है डी, डी क्या रखा है 1 और -2, तो 1 और -2, तो यहाँ पे तुम्हारा डी आ गया 1 और -2, ठीक है, ये डी पॉइंट आ गया। अब इनको ज्वाइन कर दो बेटा, ये ज्वाइन करोगे ये शेप आ गई, ठीक है, ABCD। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो, ये थोड़ा सा अपना ऐसे आ रहा है, तुम ग्राफ पे करोगे सही से आएगी। अब कह रहे हैं क्या ये, अगर ये है तो ठीक है, ये कह रहे हैं ABCD क्या एक स्क्वायर है, वैसे स्क्वायर के लिए अपने को प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी,
तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये सारी इक्वल आती है साइड ए, इट मीन्स ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही डायगोनल करके देखेंगे। तो पहले बेटा इन दोनों के बीच में लगा देते हैं वही x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद कर दो, ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा तुम्हारा 9 + 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √10। ऐसे अब बी सी के बीच में लगाओ बेटा, बी और सी के बीच में, बी के है -1 और 2 और सी के है -2 और -1। अब इनके बीच में लगा दो, बी सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है बेटा -2 और माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -1 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले अंदर वाले को सोल्व कर दो बेटा, +1 का होल स्क्वायर, ये आ गया -3 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया -1 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा सीधा ही कर देना 9, तो ये क्या आ गया 1 + 9, तो ये भी कितनी आ गई बेटा √10। ऐसे ही फिर सी डी के बीच में कर दो, ठीक है। अब सी और डी के बीच में करो बेटा, ए बी होगी, बी सी होगी, अब सी डी करो। सी और डी के लिख दो, सी के तुम्हारे क्या है -2 और -1 और डी के तुम्हारे है 1 और -2। अब दोबारा इनमें भी पुट कर दो, सी डी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है ना ये तो। अब उसके बाद है प्लस -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा इसको भी, ये पूरे का होल स्क्वायर कर लेना। अब उसके बाद ये अंदर वाले को सोल्व करो, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा तुम्हारा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर, वही आ गया बेटा 9 + 1, तो कितना आ गया √10। अब ऐसे ही तुम्हारी तीन साइडें आ गई ना इक्वल। अब उसके बाद किसके बीच में लगाएंगे, ए डी के बीच में। अब ए डी के बीच में लगा दो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तुम्हारा क्या दे रखे हैं 2 और 1, और डी दे रखे हैं बेटा 1 और -2। अब इन दोनों के बीच में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो तुम्हारा आ गया -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद है 1 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा -2 - 4 का होल स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा 0 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या आ गया 4 4 जा 16 + 0, ठीक है, तो ये आ गया 16, 16 का क्या आ गया बेटा 4। ए डी की कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा, एक बार इसको दोबारा सोल्व करते हैं आप, क्योंकि देखो ए डी में तुम्हारा डी ए में नहीं आ रहा, इट मीन्स ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी डी आ रहा है, ए बी बी सी सी डी, ए डी में दोबारा लगाओ बेटा एक बार फॉर्मूला। देखो ए डी के जो पॉइंट है, ए है बेटा 2 और 1 और डी है 1 और -2, इन दोनों के बीच में लगाओ। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। अब देखो तो ए डी के बीच में लगा रहे हैं बेटा, ए डी के बीच में लगाओ 1 - 2 का होल स्क्वायर और -2 - 1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद आ गया बेटा तुम्हारा -1 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो आ गया 1 + 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √10। तो देखो अब ध्यान से, अब सारी वैल्यू क्या, सारों की वैल्यू क्या आई √10 आई ना, √10 आई, इट मीन्स बेटा क्या है ये स्क्वायर बार, चारों साइडें इक्वल आ गई, ये तो हमें पता चल गया कि चारों साइडें इक्वल आ जाए तो स्क्वायर है। लेकिन फिर डायगोनल और रह गए बेटा, डायगोनल में और पुट करो ए सी और बी डी में, ठीक है। एक बार ये मैं रब कर देती हूँ, तो अपना सिर्फ डायगोनल का रह गया, डायगोनल और कर देते क्योंकि साइडें अपनी सारी क्या आ गई √10। अब देखो, अब यहाँ से आप सिर्फ डायगोनल का निकाल देते हैं। अब डायगोनल देखो बेटा क्या क्या है, डायगोनल देखना क्या क्या आ रहे हैं, ए सी और बी डी, पहले ए सी के बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो ए क्या है बेटा तुम्हारा 2 और 1 और सी कितना है -2 और -1, तो इनके बीच में लगाओ बेटा, ए सी के बीच में भी लगा दो, तो ए सी का तुम्हारा क्या आ गया -2 - 2 का होल स्क्वायर और -1 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखना -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा
16 प्लस 4 है ना, तो तुम्हारा आ गया √20। अब ऐसे ही तुम किस में लगा दो, अब AC में लगा दिया, अब BD में लगा दो। तो B के देखो बेटा क्या है -1 और 2, और D के क्या है 1 और -2। अब देखो अब BD के बीच में लगा दो, देखो 1 -1 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा पहले अंदर का सोल्व करोगे तो 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो तुम्हारा ये आ गया इसका स्क्वायर, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में 4 -4 का स्क्वायर। तो तुम्हारा क्या आ गया बेटा 4 + 16, तो ये भी कितना आ गया √20। अब देखो डायगोनल आपस में इक्वल आ गए और सारी साइड आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो लिख दो बेटा यहाँ पे, एक बार ये वाला रब कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि AB = BC = CD = DA, सारी वैल्यू कितनी आई थी बेटा अपनी √10 आई थी, है ना। और तुम्हारा जो डायगोनल है AC एंड BD वो क्या है बेटा √20, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सारी साइडें इक्वल आ गई और डायगोनल आपस में इक्वल आ गई। और कुछ पूछ रहे हैं बेटा, हाँ ये कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ये अपना हो ही गया। अब कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर और निकालो, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है साइड इंटू साइड, और साइड हमने निकाली ली कितनी है √10 इंटू √10, √10 का क्या आ गया बेटा होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये कितनी आ गई 10। यूनिट दे रखी है तो यूनिट लिख दो बेटा, यूनिट कुछ है नहीं तो आप यूनिट का स्क्वायर लिख देते हैं, बस जो भी यूनिट अगर देना चाहे उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया पूरा क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं है इनमें AB BC CD DA, इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, फिर उसके बाद डायगोनल में लगा दो, फिर उसके बाद इन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रखा था तो साइड इंटू साइड करके फिर इसका एरिया निकल गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा चैप्टर 1 की एंड ऑफ एक्सरसाइज का। यहाँ तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।